हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम। बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने गिरधर की कुंडलियाँ एक एक करके अच्छी तरह से समझ ली थी, तो आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें प्रश्न उत्तर भाग 1 और भाग 2 में करके हम पूरे प्रश्न उत्तर इसके कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, एक बार आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमने जो हिंदी की ये क्लासेस शुरू करी हैं, इसमें आपको बहुत सरल शब्दों में हिंदी भाषा समझने को मिलेगी। आपको लिखित प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और इसके अलावा मिडिल चैप्टर के भी सारे प्रश्न अपने सारे पाठों के मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, दौलत पाकर भी हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? दौलत पाकर भी हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जल चंचल होता है और ज़्यादा देर एक स्थान पर नहीं रुकता, उसी प्रकार धन भी ज़्यादा दिन किसी के पास नहीं रुकता। अतः यदि हम घमंड में अपने मित्रों को दूर कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें कहीं ठिकाना नहीं मिलता। ठीक है बच्चों, आप लोग मैं अगले वीडियोस में आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप बहुत आसानी से कैसे हिंदी के प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ इत्यादि याद कर लें, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए, दूसरा प्रश्न ख प्रश्न है, दौलत को मेहमान क्यों कहा गया है? उत्तर ख, दौलत को मेहमान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार मेहमान हमारे घर में 4 दिन ही रुकते हैं, 4 दिन जो है यहाँ पर एक मुहावरे की तरह है, मतलब 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ही रुकते हैं, उसी प्रकार धन दौलत भी 4 दिन की मेहमान होती है। प्रश्न गा है, हमें कैसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए और क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर है, हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे मित्र बने, यानी मतलबी ना हो, क्योंकि अगर मित्र मतलबी होंगे तो हमारे धन विहीन होते ही हमसे संबंध तोड़ लेंगे। क्या? प्रश्न घ, हम दूसरों का हृदय किस प्रकार जीत सकते हैं? तो इसका उत्तर है, मीठी वाणी बोलकर हम दूसरों का हृदय जीत सकते हैं, है ना। इसका उत्तर एक ही वाक्य में पूरा आ गया। चलिए, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न का है, बिना सोचे कार्य करने से क्या परिणाम निकलता है? बिना सोचे कार्य करने से हमें पीछे पछताना पड़ता है, क्योंकि इससे हमारा काम बिगड़ जाता है और लोग हमारा मजाक बनाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा चित्त यानी कि हमारा मन अशांत हो जाता है और हमें ना तो खाना पीना अच्छा लगता है और ना ही हंसी खुशी की कोई बात ही अच्छी लगती है। हर समय मन में यही दुख खटकता रहता है कि हमने बिना सोचे काम क्यों किया। ठीक है, देखा आपने, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे थोड़े से लंबा उसका आंसर होता है, और जब भी आप एग्जाम में उत्तर लिखें तो एक बार ध्यान से देख लें कि वो प्रश्न कितने मार्क्स का है, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड करिएगा कि ये दीर्घ उत्तरीय है, लघु उत्तरीय है, और उसी हिसाब से लिखिएगा उत्तर, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस में ज़्यादा देर तक लिखेंगे तो फिर आप बड़े क्वेश्चंस का आंसर लिखने का समय नहीं निकाल पाएंगे, है ना। प्रश्न ख देखिए, कोयल सबको क्यों भाती है? इसका उत्तर है, कोयल सबको इसलिए भाती है क्योंकि उसमें मीठा बोलने का गुण होता है और इस गुण के कारण कोई भी उसके काले रंग को नहीं देखता, बल्कि उसकी मधुर आवाज़ के कारण सब उसे पसंद करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने कोयल की आवाज़ सुनी होगी। जिन बच्चों ने आवाज़ सुनी है वो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कोयल की आवाज़ सुनी है, क्योंकि आप बहुत लकी हैं अगर आपने कोयल की आवाज़ सुनी है। अगला प्रश्न ग देखिए, हमें जीवन में किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? इसका उत्तर ग है, हमें जीवन में बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, धन का अभिमान नहीं करना चाहिए और स्वार्थ के लिए मित्रता
नहीं करनी चाहिए। ठीक है। प्रश्न घ है, कौन सी चीज़ हृदय में हमेशा खटकती रहती है और क्यों? इसका उत्तर है, जब हम बिना विचारे कोई काम कर लेते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम बिगड़ जाता है। फिर हम बेचैन हो जाते हैं और मन में हमेशा यह बात खटकती रहती है कि काश हमने सोच समझकर ये काम किया होता। तो बच्चों ध्यान से देखो, पहला प्रश्न है ना और ये वाला घ प्रश्न करीब करीब इसमें उत्तर मिलता जुलता है। तो अगर एक प्रश्न भी आप याद करेंगे तो थोड़ा सा घुमाकर उसका आंसर आ जाएगा, है ना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए। अब मैं दूसरे वीडियो में बाकी के बताऊंगी, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा फिर आप लोगों को आजकल के बच्चों को ज़्यादा देर तक बैठना अच्छा नहीं लगता, है ना। ठीक है, चलिए। और फिर से बता दूं आपको, ज़रा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से मेरे साथ हिंदी पढ़ते रहें और आपको सारे नोटिफिकेशंस फटाफट मिल जाएं जैसे ही वीडियो बने या अपलोड हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।